प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष श्री कृष्ण जी की, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति, जिसे हम पराशक्ति भी कहते हैं, के जन्म के बारे में आपको पुष्ट प्रमाणिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। भक्तों, जनश्रुतियों में कई तरीके की बातें वृंदावन धाम में श्री राधा जी के जन्म स्थान रावल जाने पर मिली, लेकिन पुष्ट प्रमाण जब तक ग्रंथ में नहीं मिल जाता तब तक भक्तों हिम्मत नहीं होती है कि आपके समक्ष कोई बात रख सकूं। तो अब भक्तों, मुझे अपने राधा जी के जन्म के बारे में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित नई भक्तमाल में श्री राधा अवतरण के प्रसंग में पूरा विस्तृत विवरण विस्तार से मिला है। इसका कुछ यही चीज करीब करीब कमोवेश उस समय हमारे प्रभु श्री कृष्ण और गोप ग्वालों के कुलगुरु श्री शांडिल्य जी और गर्गाचार्य यानी गर्ग संहिता, जिसको शांडिल्य जी ने भी कई जगहों पर उद्धृत किया है, में भी प्रमाण मिला, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिला। लेकिन जितना विस्तार से गीता प्रेस से नई प्रकाशित भक्तमाल में मिला है, उतने स्पष्ट रूप में किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला। तो भक्तों, हमारी श्री राधा जी जो गोलोक विहारिणी हैं, हमारी रास रासेश्वरी हैं। प्रभु कृष्ण जी बगैर श्री राधा के अधूरे हैं, क्योंकि स्वयं गोलोक धाम में नित्य विहार नित्य लीला करते हुए हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने बाएं पार्श्व यानी बाएं अंग में हल्के से कंपन के फलस्वरूप अपनी पराशक्ति यानी जिसके माध्यम से हमारे प्रभु जगत कल्याण का कार्य करते हैं, राधा जी को गोलोक धाम में किशोरी अवस्था में प्रकट किया था। भक्तों, उसी समय प्रभु ने ये तय कर लिया था कि द्वापर के अंत में जब मेरा अवतार होगा, तब हमारी रास रासेश्वरी प्राण पिया अर्धांगिनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी उसके लिए चल करके आधार बनावेंगी। तो भक्तों, कुछ ग्रंथों में हमारी राधा जी को प्रभु कृष्ण से 1 या 2 वर्ष जनश्रुतियां हैं कि ये बड़ी थी, पहले आ गई थी हमारे प्रभु श्री कृष्ण के लीला के लिए कार्य क्षेत्र का निर्माण करने हैं। परंतु भक्तों, आज मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की इस भक्तमाल में गोलोक आविर्भाव जगत जननी श्री राधा जी के अवतरण के प्रसंग में यह स्पष्ट हुआ कि करीब करीब हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी एक ही समय में आविर्भूत हुई हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष में थोड़ा हमारी श्री राधा जी भादों के शुक्ल पक्ष में हुई हैं और हमारे कन्हैया जी भादों के कृष्ण पक्ष में हुए हैं। तो चाहे हम 15 दिन श्री राधा जी को बड़ी मान लें, चाहे श्री 15 दिन हम श्री कृष्ण जी को बड़ा मान लें, अर्थात एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष 15 दिन का और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो भक्तों, अगर शुक्ल पक्ष को हम पहले मान लेते हैं तो अगले माह का प्रारंभ होते माह बदल जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले अमावस्या से कृष्ण पक्ष महीने का आता है, शुक्ल पक्ष उसमें बाद में आता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे कन्हैया जी 15 दिन पूर्व आए, राधा जी से 15 दिन पूर्व आए, क्योंकि यह वृत्तांत
श्री गीता प्रेस गोरखपुर के भक्तमाल में मिला है कि श्री नारद जी नंद भवन जा करके श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए हैं और श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने पर उनके मन में ये है, चाहे प्रभु कृष्ण जी ने ही ये अभिलाषा पैदा की हो कि जब हमारे प्रभु कृष्ण जी अवतरित हो गए हैं तो ब्रजमंडल में ही कहीं न कहीं गोपिका के रूप में उनकी आह्लादनी पराशक्ति श्री राधा जी ने भी अवश्य जन्म लिया होगा। और इसी विरह में वो ब्रज की गलियों में नारद जी घूमने लगे और घूमते घूमते जब वो बरसाना की तरफ आए तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता लगा कि यहाँ एक परम यशस्विनी परम कांतिमान कोट सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा विराजित मुख पर आभा लिए हुए एक कन्या का जन्म हुआ। तो श्री नारद जी तत्काल समझ गए कि यही हमारी राजेश्वरी श्री राधा जी ही होंगी और तत्काल उन्होंने वृषभान जी ने जब श्री नारद जी को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोए और तत्काल ये खुशखबरी श्री नारद जी को उन्होंने बताई कि नारद भगवान आप हमारी बड़ी भाग्य है जो आज ऐसे शुभ अवसर पर आए हैं। आज ही मेरे यहाँ एक सुंदर सुशील कन्या का प्रकटीकरण हुआ है और भगवान आपसे सुंदर कौन नाम रख सकता है। हालांकि संयोग बस उसी समय श्रृंगी ऋषि दुर्वासा जी, करभाजन जी और गर्ग जी भी बरसाने में आए हुए थे। तो देखिए हमारे प्रभु का कितना परम सहयोग कि पांचों ऋषि उस समय एकत्रित हो गए, लेकिन अंदर जाने का सौभाग्य सबसे पहले श्री नारद जी के अनुरोध पर नारद जी को दिया गया। और भक्तों, नारद जी जब अंतःपुर में प्रवेश किए हैं तो उनकी आंखें जिस समय कन्या को कीर्तिदा मैया के सामने लेटी हुई देखा तो नेत्र फटे के फटे रह गए और ऐसी ज्योतिपुंज तो उन्होंने श्री हरि विष्णु के मोहनी रूप में भी नहीं देखी थी। यानी तीनों लोकों में विचरण करते हुए इतनी सुंदर सुषमायुक्त कन्या का उन्होंने आज तक दर्शन नहीं किया था। और थोड़ी देर के लिए हमारे नारद भगवान को मूर्छा सी आ गई। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें होश आया तो तत्काल उन्होंने अपने अंक में उठाकर अपनी चिर अभिलाषा की पूर्ति की। और जिस सुख की प्राप्ति नारद जी को अंक में लेने पर श्री राधा जी को हुई है भक्तों, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तत्काल श्री वृषभान जी से हमारे नारद जी ने प्रार्थना किया कि भगवान थोड़ी देर आप दरवाजे पर रहें और मैं अपनी परम आह्लादनी शक्ति जगत जननी श्री राधा जी की विनय कर लूँ, तब आप पधारें। और तत्काल विभिन्न तरीकों से हमारी श्री राधा स्वामिनी जी की विनय किया, वंदना किया। और वंदना करने के बाद यह प्रार्थना श्री राधा जी से की कि नित्य किशोरी रूप के अगर दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने गोलोक धाम में आपके जिस स्वरूप को देखा था, आज मेरे मन की ये उत्कंठा है कि उसी स्वरूप के दर्शन हो जाए। तत्काल हमारी राधा जी ने अपने शिशु रूप को अंतर्निहित करके किशोरी रूप में श्री नारद जी को दर्शन दिया और दर्शन पा करके साष्टांग लेट गए। और लेटने के बाद तत्काल हमारी श्री किशोरी जी ने पुनः अपने शिशु रूप में अपने को परिवर्तित कर लिया। भक्तों, हमारे तभी वृषभान जी अंदर आए और उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, हे वृषभान जी, हे कीर्तिदा मैया, आप धन्य हैं। आज श्री श्री लक्ष्मी जी को साक्षात
रास रासेश्वरी जी को अपनी पुत्री के रूप में पा करके आप धन्य हैं। उन्होंने तुरंत निवेदन किया कि भगवान, हमारी इस पुत्री का नामकरण भी आपके द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भगवान, एक और मेरे मन में शंका है कि जब से ये हमारी पुत्री हुई है तब से यह अपनी आंखें निमीलित किए हुए है, आंखें नहीं खोल रही है। भगवान, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसा क्यों है। भक्तों, हमारी राधा जी चूँकि स्वयं हमारे कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, इसलिए सर्वप्रथम वो श्री कृष्ण जी के अपने उन नेत्रों का से दर्शन करना चाहती थी, उसके बाद कुछ अन्य। तो नारद तो हमारे ब्रह्म ऋषि हैं, उन्होंने राधा जी की मना स्थित और मन के भावों को समझकर हे जय श्री कृष्ण मनोहारिणी कह करके जैसे ही पुकारा, हमारी राधा जी ने आंखें खोल दी और प्रकृतस्थ हो गई। तभी हमारे वृषभान और कीर्तिदी माँ के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि हमारी बिटिया भगवान आपने प्रकृतस्थ कर दिया है, नहीं तो मैं इसके नेत्रों के दर्शन करने को तरस रही थी। तो भक्तों, यह तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें शास्त्र में मिली है, तब मैं आज आपके समक्ष यह प्रस्तुत करने का साहस कर सका हूँ। भक्तों, पूर्व जन्म में हमारी कीर्तिदा मैया जो यहाँ बरसाने में आकर के विश्वान गोप की पुत्री के रूप में प्रकट हुई आई हैं कीर्तिदा जी, और हमारे वृषभान जी सुरभान गोप के यहाँ आकर के द्वापर के अंत में उत्पन्न हुए हैं। तो भक्तों, यह कीर्तिदा जी पूर्व जन्म की पितरों की 3 मानसी कन्याओं में से एक थी हमारी कीर्तिदा। 2 और मानसी कन्याएं हुई हैं, एक हमारी पार्वती जी और दूसरी हमारी सरस्वती जी, और दूसरी हमारी मैना जी जिनके यहाँ सीता जी जन्म ली, और ये सुनैना जी जिनके यहाँ सीता जी ने जन्म लिया, और मैना जी जिनके यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया, और तीसरी कलावती जी थी। भक्तों, कलावती जी कन्नौज के राजा, उस समय के कन्नौज क्षेत्र के राजा भलंदन जी के यज्ञ से प्रकट हुई थी। भक्तों, और हमारे वृषभानदा पूर्व जन्म के राजा नृक के पुत्र श्री सुचेंद्र जी थे, जो श्री हरि विष्णु के अंश थे। भक्तों, उन दोनों ने 12 वर्ष तक श्री ब्रह्मा जी की तपस्या उस जन्म में की थी, तब उनके कोई संतान नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इन्होंने वरदान दिया था राजा सुचेंद्र और श्री कलावती जी को कि द्वापर में जब आप कीर्तिदा और वृषभान गोप के रूप में जन्म लेंगे तो आपके यहां साक्षात तीनों लोकों की स्वामिनी श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी रास रासेश्वरी श्री राधा जी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तो भक्तों, यह कुछ पूर्व जन्म का इतिहास हुआ। दूसरा उसमें एक और था कि जिस समय हमारी राधा जी का प्रकटीकरण होने को आया या जन्म होने को आया, उसी समय सूर्य भगवान भी जो प्रभु कृष्ण से स्तुति करके एक राधा जी को कन्या के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त की थी, तो प्रभु कृष्ण ने सूर्य भगवान को आशीर्वाद दिया था। वो भी आवेश के रूप में वृषभान जी के राधा जी के जन्म के समय आ गए और फलस्वरूप हमारी राधा जी का जन्म हुआ। भक्तों, एक और शंका आपके मन में यह उत्पन्न हो सकती है कि राधा जी प्रकट हुई या राधा जी ने जन्म लिया। तो भक्तों, प्रत्येक जगह, प्रत्येक ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री गर्ग संहिता, श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण और एक
और ग्रंथ है जिसमें प्रकट होने का ही वर्णन आया है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित नई भक्तमाल में भक्तों यह स्पष्ट रूप में अवतरण के क्रम में लिखा हुआ है कि वृषभान के ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार नहीं। कानों कान ये समाचार वृषभान ब्रज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, ये मैं श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल जो गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित हुआ हो, साक्षात पढ़ करके अवतरण खंड से आपको सुना रहा हूं। भक्तों, वह मुहूर्त आया, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, चंद्रवासर है, मध्याह्न का समय है। कीर्तिदा रानी रत्न परियक पर विराजित है। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है, इतनी तीव्र ज्योति कि सभी उपस्थित लोगों के नेत्र निमीलित हो गए, अर्थात उस प्रकाश पुंज से आंखें बंद हो गई। उसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। स्पष्ट लिखा हुआ है, उसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से परिपूर्ण ही था ही, किंतु इससे पूर्व की कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। भक्तों, प्रसव शब्द का उल्लेख आया है स्पष्ट। वृद्ध गोपिकाएं घेरे हुए हैं, शरीर उनका पीला सा कुछ हो गया है। प्रसव के सभी लक्षण स्पष्ट रूप में प्रकट होने लगे हैं। तो भक्तों, चूंकि जब मुझे इस ग्रंथ को पढ़ने का अवसर मिला है, तो जो कुछ भी मुझे स्पष्ट रूप में लिखा मिला भक्तों आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो यह आप प्रसव भी मान सकते हैं, जन्म लिया, लेकिन इतना तेज प्रकाश पुंज सहसा गर्भ से निकला वायु के साथ ही कि सबकी आंखें चकाचौंध हुई, कोई देख नहीं पाया। और जब आंखें खोली तो यह देखा कि एक बालिका कीर्तिदा रानी के समक्ष भूमि पर पड़ी हुई है, हाथ पैर चला रही है। भक्तों, खुशी का पारावार नहीं रहा। तो इसे आप जन्म लेना भी मान सकते हैं और प्रकट होना भी मान सकते हैं। भक्तों, यह तो आपको जो ग्रंथ में मिला मैंने आपको बता दिया। भक्तों, इसके अतिरिक्त दो जनश्रुतियां भी हमारे रावल गांव में मौजूद हैं। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार हमारी कीर्तिदा मैया और श्री वृषभान जी, जिनका ब्याह यहाँ द्वापर में आकर के फिर से हुआ, जो पूर्व जन्म की कलावती और सुचेंद्र थे, तो नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करने जाते थे। तो भक्तों, एक दिन कीर्तिदा जी साथ नहीं थी, अकेले वृषभान जी स्नान के लिए निकल गए, कोई भी कारण रहा हो, जैसी वहां जनश्रुति है रावल गांव में। तो यमुना के किनारे ही सटा हुआ एक सरोवर था। तो उस सरोवर के किनारे से जब वृषभान जी गुजर कर यमुना तट की ओर जाने लगे स्नान करने के लिए, तो देखा कि सरोवर के बिल्कुल किनारे एक अद्वितीय आभा फैलाती हुई सुंदर सी शिशु रूप की बालिका कमल के पुष्प पर विराजित सरोवर के किनारे तक आ गई है। लालसा बस और उसकी इतनी आभा थी कि उसने ये हमारे वृषभान जी खिंच करके किनारे चले गए और तुरंत अपनी अंक में
उस बालिका को उठा लिया और प्रसन्नता पूर्वक घर ले आए। एक जनश्रुति तो यह है कि ये वृषभान जी को उस सरोवर के किनारे पुष्प कमल पर लेटी हुई सुंदर आभा बिखेरती हुई मिली। भक्तों, एक दूसरी जनश्रुति ये है कि स्नान करने के लिए जब वृषभान जी और कीर्तिदा जी जमुना नदी में जाते थे नियम के हिसाब से, तो वृषभान जी तो स्नान करके बाहर आ गए, उसके बाद कीर्तिदा जी किनारे ही स्नान करने लगी। तो स्नान करके जैसे ही सर ऊपर निकाला, देखा कि पुष्प कमल के पुष्प पर बैठी हुई एक बालिका उनके आंचल से टकराकर रुक गई और कीर्तिदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी सुंदर आभामयी कांतिवान बालिका को देखकर कि तत्काल उन्होंने अपने गोदी में लेकर के और भगवान का लाख लाख धन्यवाद देते हुए अपने महलों में आई। तो भक्तों, ये दो जनश्रुतियां हैं, उसमें भी प्रकट होना ही दर्शाता, क्योंकि मिली कमल पुष्प पर। लेकिन जो ग्रंथ में स्पष्ट रूप में गीता प्रेस गोरखपुर की नाभादास कृत भक्तमाल जो नई प्रकाशित हुई है, उसमें नंद पत्नी यशोदा प्रकरण, उसके बाद भक्तों यह गोलोक में जगत जननी श्री राधा का आविर्भाव और द्वापर में यह अवतरण प्रसंग में ये हुआ। भक्तों, इसी से मिलती जुलती एक और वो है कि ये तो जन्म के बारे में हो गया। ब्रज में भक्तों एक जनश्रुति और भी है कि एक बार देवर्षि नारद के अवतार माने जाने वाले ब्रजाचार्य नारायण भट्ट जी बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरि नामक पर्वत पर गोपी भाव से विचरण कर रहे थे। भक्तों, उन्होंने देखा उसी समय कि हमारी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ उसी ब्रह्मेश्वर पहाड़ी पर विचरण कर रही हैं। इनसे रहा नहीं गया और अपने भाग्य को सराहने लगे कि आज हमारे श्री राधा कृष्ण जी ने हमारे जीवन की अभिलाषा पूर्ण कर दी, और तत्काल जाकर के ये चरणों पर गिर पड़े। गिरने के बाद हमारी श्री राधा स्वामिनी जी ने इन्हें उठा करके इनसे कहा कि इसी ब्रह्मेश्वर गिरी पर हमारा एक विग्रह वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप ले जा करके उसकी सेवा शुश्रूषा करें। भक्तों, ये है संवत 1626 अर्थात सन 1569 ईस्वी की बात है। उस दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी, जिस दिन श्री राधा जी का यह विग्रह कहने के बाद हमारे श्री ब्रजाचार्य नारायण भट्ट जी को बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरी पहाड़ी पर मिला था। तत्काल उन्होंने उसी स्थान पर श्री राधा जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। भक्तों, आज वही श्री जी का मंदिर या लाडली महल कहा जाता है, जिसके लोग बराबर जाकर के दर्शन करते हैं। तो ये श्री ब्रजाचार्य नारायण भट्ट जी को जो विग्रह ब्रह्मेश्वर गिरि पर्वत पर बरसाने की मिला था, वहीं पर यह आज हमारी लाडली और श्री राधा जी का ये भव्य मंदिर विराजमान है, जिसमें भक्त आकर के अपना मस्तक नवाते हैं और राधा जी की कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों, एक और जनश्रुति वहाँ पर है कि चूंकि हमारे ब्रजमान जी का वास्तविक गांव रावल गांव था और हमारी कीर्तिदा जी का गांव बरसाना था, वो विश्वान जी का गांव था। तो पहले तो हमारे वृषभान जी यही रावल गांव में रहा करते थे, लेकिन कंस का अत्याचार यानी उसके राक्षस यहाँ पर गाहे बगाहे तरह तरह के उपद्रव करते रहते थे। तो यह भी जाकर के बाद में बरसाना
में ही रहने लगे, अर्थात अपने ससुर श्री विश्वान जी के यहाँ। तो बरसाने में ही श्री राधा जी का वो विग्रह मिला था, तो मुख्य मंदिर वहां पर बन गया। लेकिन रावल गांव में भी भक्तों एक बार कुछ ही दूरी पर स्थित एक आम रास्ते के बगल में कदम्ब और ये उस समय कटीले ये कुछ झाड़ियां हुआ करती थी, कुंज जिसे निकुंज कहते हैं, घना निकुंज था। उस जगह एक गाय प्रतिदिन आकर के अपने थनों से दूध का स्राव करती थी। तो भक्तों उधर से गुजरते हुए मुख्य पुजारी के परिवार के ही लोगों ने, जो इस समय रावल गांव में राधा जी का जो विग्रह मिला था, स्थापित मंदिर है, उन्हीं के पूर्वज, एक दिन पर तो वो विश्वास नहीं हुआ कि होगा कोई ऐसे, बछड़ा मर गया होगा, दूध ज्यादा बढ़ गया होगा, लिहाजा ये स्तनों से स्राव कर रही है जिससे बीमार न पड़ जाए। लेकिन नित्य प्रति उधर से गुजरते हुए एक निश्चित समय पर जब उन्होंने कई दिनों तक लगातार उसी गाय को उसी स्थान पर अपने थनों से दूध का स्राव करते हुए देखा, तो उनसे रहा नहीं गया। ये गांव भर में पूरी बात फैल गई। संपूर्ण गांववासी रावल के वहां जाकर के एकत्रित हुए और उस जगह उन्होंने खुदाई किया। वहां पर भी श्री राधा जी का एक बहुत ही सुंदर सा विग्रह मिला, जो रावल गांव में ही वृषभान मंदिर के ही अंदर एक मंदिर बना करके स्थापित कर दिया गया है। आज वहां पर भी श्री राधा जी की पूजा अर्चना और जन्माष्टमी और उनके जन्म की राधाष्टमी लगातार 3 दिनों तक मनाई जाती है। तो भक्तों ये जितनी भी जानकारियां थी मैंने आज आपके समक्ष रख दी हैं। भक्तों कोई आपके मन में संदेह न रहे, इसलिए जब तक हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हो गया तब तक मैंने ये साहस नहीं किया कि आपके समक्ष मैं कुछ कही सुनी ही बातें लेकर के उपस्थित हो जाऊं। भक्तों अब हम अभी तक हमने अपनी राधा जी की वंदना एक ही आदपद गा पाए हैं। तो भक्तों आज आपके समक्ष हम अपनी राधा जी की एक मधुर वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भक्तों यह हमारे वृंदावन के संत श्री अनुरुद्धाचार्य जी भगवान कृष्ण के लिए समर्पित इसी तरीके का एक पद सुनकर के मेरे मन में राधा जी के प्रति वही भाव उत्पन्न हुए और भक्तों मैं रोक नहीं सका। 2-3 दिन मुझे लगातार राधा जी से प्रेरणा प्राप्त होती रही और भक्तों आज जिस भी स्वरूप में ये पद बन सका है आपके समक्ष निवेदित करने जा रहा हूँ। एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए भक्तों, उसके बाद हम अपने राधा जी की वंदना का ये मधुर पद आपके समक्ष निवेदित करते हैं। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। धन्यवाद भक्तों। अब आइए हम अपने राधा जी के मेरे द्वारा बनाया गया यह सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भक्तों मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति हमारी राधा वंदना की इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आपने हमारे अन्य पदों के लिए भी दिया है। आइए। इतनी कृपा
इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा, बड़ी भाग्य मानुष तन पाया, अब तो दरस दिखाओ, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, अब तो दरस दिखाओ, कई जन्मों की आस दरस की, कई जन्मों की आस दरस की स्वामिन दे के मिटाओ, कई जन्मों की आस दरस की स्वामिन दे के मिटाओ, बढ़ती चाह का, बढ़ती चाह का ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा, मैं तेरा तू मेरी स्वामिनी, तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरी स्वामिनी, तू राजी मैं राजी, जन्म जन्म से लिख दी मैंने तेरे नाम की बाजी, मैं तेरा तू मेरी स्वामिनी, तू राजी मैं राजी, जन्म जन्म से लिख दी मैंने तेरे नाम की बाजी, बढ़ते प्रेम का, बढ़ते प्रेम का ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा, मैं तो तेरा दास हूँ राधे मेरी आस पुराना, मैं तो तेरा दास हूँ राधे मेरी आस पुराना, तेरे दर पर बना रहे नित मेरा आना जाना, मैं तो तेरा दास हूँ राधे मेरी आस पुराना, तेरे दर पर बना रहे नित मेरा आना जाना, दर्शन दे करके भी, दर्शन दे करके भी अपना बनाए रखना, मरते दम तक
चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। मैंने सुना है तेरे दर से कोई न खाली जाता, मैंने सुना है तेरे दर से कोई न खाली जाता, जो भी तेरे दर पर आता मुंह मांगा पा जाता। मैंने सुना है तेरे दर पे कोई न खाली जाता, जो भी तेरे दर पर आता मुंह मांगा पा जाता। अपने दान का, अपने दान का ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा। मैंने सुना है तुमने स्वामिन लाखों को है तारा, मैंने सुना है तुमने स्वामिन लाखों को है तारा, गर तूने ना दिया सहारा कोई नहीं हमारा। मैंने सुना है तुमने स्वामिन लाखों को है तारा, गर तुमने ना दिया सहारा कोई नहीं हमारा। दास की आशा, दास की आशा और विश्वास को बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तेरे दर पर मेरी स्वामिनी देव भी सिर को झुकाते, तेरे दर पर मेरी स्वामिनी देव भी सिर को झुकाते, ज्ञानी भक्त रसिक जन ऋषि मुनि निस दिन तुमको ध्याते। तेरे दर पर मेरी स्वामिन देव भी सिर को झुकाते, ज्ञानी भक्त रसिक जन ऋषि मुनि निस दिन तुमको ध्याते। सारे भक्तों को, सारे भक्तों को सदा ही अपनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा। मेरो कान्हा निस दिन राधे तेरे दर पर आते, मेरो कान्हा निस दिन राधे तेरे दर पर आते, अगर कहीं तू रूठ गई तो चरण दबा के मनाते। मेरो कान्हा निस दिन राधे तेरे दर पे आते,
अगर कहीं तू रूठ गई तो चरण दबा के मनाते, श्री राधे मेरे कान्हा, श्री राधे कान्हा हृदय से लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा, तुझको खुश रखने के लिए ही कान्हा बंसी बजाते, अगर कहीं तुम सुन न सकी तो जोर से ढेर लगाते, तुझको खुश रखने के लिए ही कान्हा बंसी बजाते, अगर कहीं तुम सुन न सकी तो जोर से ढेर लगाते, मेरे कान्हा पे कृपा को बरसाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। भक्तों एक बार और इस लाइन पर कृपा करेंगे कि तुझको खुश रखने के लिए ही कान्हा बंसी बजाते, अगर कहीं तुम सुन न सकी तो जोर से ढेर लगाते, मेरे कान्हा पे कृपा को बरसाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा। भक्तों अंत में भक्त दयाशंकर का अपनी राधा स्वामिनी से निवेदन है, प्रार्थना है कि दया शंकर की विनय है राधे अपनी शरण लगाना, दया शंकर की विनय है राधे अपनी शरण लगाना, अपने चरणों की रज देकर जीवन धन्य बनाना, दया शंकर की विनय है राधे अपनी शरण लगाना, अपने चरणों की रज देकर जीवन धन्य बनाना, सारे भक्तों को ही, सारे भक्तों की ही विपदा को हटाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। भक्तों एक बार और हमारी अंतिम लाइन पर आप कृपा करेंगे कि दया शंकर की विनय है राधे अपनी शरण लगाना, अपने चरणों की रज देकर जीवन धन्य बनाना, सारे भक्तों की ही, सारे भक्तों की ही विपदा को हटाए रखना, मरते दम तक चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक
चरणों से लगाए रखना, इतनी कृपा राधे जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। धन्यवाद। प्रिय भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भक्त 24 घंटे अपने प्रभु श्री सीताराम जी और श्री राधा कृष्ण जी की याद में ही अपना समय बिताता है। ग्रंथों का अध्ययन जितना संभव है करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि 60 वर्ष तक तो एक चिकित्सक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद ही मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो सका। भक्तों, इसलिए इतने ग्रंथ हैं कि उनका अध्ययन करने के लिए सैकड़ों वर्ष का जीवन चाहिए। भक्तों, इसलिए आपकी हर जिज्ञासा की शांति करने भर का तो अब मेरे पास आयुर्बल ही नहीं बचा है। लेकिन भक्तों, फिर भी जो भी प्रमाण हमें ग्रंथों और शास्त्रों से पुख्ता रूप में मिल जाते हैं, तभी मैं कोई पद बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस कर पाता हूं। क्योंकि कहीं अगर आपने कोई प्रश्न कर लिया और मैंने कहाए अनुसार अपने पदों में उन शब्दों को डाल दिया, तो मैं क्या आपको उत्तर दूंगा? तो भक्तों, वो काम एक शिक्षित होने के नाते मैं नहीं करना चाहता। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस अथक परिश्रम को आप अपना प्यार और आशीर्वाद मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाता हुआ निशान को दबाकर लाइक कर देंगे, जिसे देखकर मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, उसी पर एक चिन्ह छोड़कर दूसरा चिन्ह एक तिरछा सा शेयर का होता है। भक्तों, उस चिन्ह को भी आप दबा दें, और उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो भले ही उन भक्तों ने हमें सब्सक्राइब ना किया हो, लेकिन आपके शेयर के चिन्ह को दबा देने से आपसे संबंधित आपके इष्ट मित्र और परिचितों तक हम अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की बात पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। और भक्तों, सबसे अंत में लाल शब्दों में सब्सक्राइब लिखा होता है, SUBSCRIBE, उसको भी दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके सब्सक्राइब करने से जो हमारे भक्तों की संख्या बढ़ती है, उसे देखकर हमारा हृदय गदगद हो जाता है कि आज इस कलयुग में भी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हमारे प्रभु के लीला गान को सुनने वाले कितने भक्त मौजूद हैं। और दूसरा भक्तों, सबसे बड़ा लाभ आपको होता है कि प्रति 7 दिन के बाद YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन की पतली विशल के माध्यम से आपके मोबाइल पर सूचना दे देता है कि महाराज का नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हो तो आप तत्क्षण उस विशल को सुन करके, यदि समय हुआ तो तत्क्षण YouTube चैनल पर अपलोड होते ही हमारे उस नवीन पद को तत्काल सुन सकते हैं। भक्तों, मैं आपकी द्वारा अब तक हमारे पदों को दिए गए प्यार और आशीर्वाद का हृदय से आभारी हूं। भक्तों, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।